गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हालांकि बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मुझे आपको एक है ना अजीब और गरीबों वाली हरकतें आपको दिखानी है। आप मुझे बताना कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? फिलहाल आप देख लो, ये है रूम है हमारा, ठीक है? रूम की हालत देख लो। बाहर की हालत दिखा देती हूँ पहले आपसे मैं। ये थोड़ा एरिया ऐसा है, धूल मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है? अब हम जिस जगह पे रहते हैं, वो ऐसा है कि जो रूम मालिक है, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, रूम मालिक नीचे रहते हैं। तो उनका कहना है कि हम डेली ऊपर से सीढ़ी में आना जाना करते हैं, तो सीढ़ियाँ गंदी हो जाती हैं, तो उसमें झाड़ू पोछा लगा दिया करो। पहले उनका रीजन ये था कि आप 2 दिन में 3 दिन में लगा दिया करो। तो हमने मान लिया ये बात भी, ठीक है? मैं पहले क्या कहते हैं डेली झाड़ू लगाती थी और हर 2 दिन में एक बार पोछा लगाती थी। उनका कहना ये था कि नहीं, अब तुम्हें ना एक काम किया करो, तुम्हें ना सफाई अच्छी नहीं रखते हो, तुम खाली कर दो रूम। तो हमने उनको बोला कि अंकल रूम मिल जाएगा, तुम खाली कर देंगे, फिलहाल दिक्कत क्या है आप हमें बताओ। तो कहते हैं कि नहीं, तुम पोछा नहीं लगाते हो। पोछा लगाने के बावजूद भी वो हमें ये बोलते हैं कि तुम पोछा नहीं लगाते हो। तो एक दिन वो आए, हमने उनको बोला कि अंकल धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, क्योंकि पीछे की साइड भी मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि पीछे की साइड में धूल पूरा गांव वाला एरिया है, तो धूल मिट्टी वहीं से आती है, आंधी वगैरह आते रहते हैं, हवा चलती रहती है पूरे दोपहर, तो जो लू होती है ना गर्मी वाली, तो धूल मिट्टी उसी की वजह से आती रहती है, ठीक? जब हमारे रूम में इतना धूल मिट्टी हो जाती है, धूल मिट्टी इस वजह से आती है क्योंकि जो दरवाजे के नीचे से लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, और जो नीचे से थोड़ा स्पेस है वहां से धूल आ जाती है, रूम के अंदर भी आ जाती है, तो सीढ़ियों में भी हो जाती है, ठीक? तो कहते हैं कि तुम में ना पोछे ही नहीं लगाते। तो एक दिन वो घर के अंदर आए, उन्होंने घर के अंदर आके चेक किया, हाथों से ऐसे देख के किया, भाई हाथों में धूल लग रही है कि नहीं लग रही। कहते हैं कि अरे तुम्हें ना घर के अंदर पोछा नहीं लगा, तो इस वजह से धूल हो रखी है। मैंने कहा अंकल क्या बात कर रहे हो आप भी, पोछा नहीं लगाते हम लोग। फिर हो गया, 2-3 दिन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि बोलते हैं कि नहीं यार, हमारी जमेगी नहीं, एक काम करो आप है ना रूम खाली कर दो। अगर मैं कपड़े भी धो रही हूँ, उसका अगर पानी गिर रहा है, तो कहते हैं अरे पानी कहाँ गिरा रहे हो तुम, नहा रहा है कोई, पानी कहाँ गिरा रहे हो तुम। एक दिन उन्होंने माड़क जी को बोला और बोलते हैं कि माड़क जी हमारी जमेगी नहीं, एक काम करो रूम खाली कर दो। उन्होंने कहा अंकल दिक्कत क्या है? कह रहे कि तुम सफाई नहीं रखते हो। मैंने कहा अच्छा, सफाई नहीं रखते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला अंकल नहीं, झाड़ू पोछा तो डेली होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि सफाई नहीं रखते हो आप? कहते कि नहीं नहीं, देखो ना कितनी धूल मिट्टी हो रखी है, आप सफाई नहीं रखते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करेंगे, हर 1 दिन बाद पोछा लगा दिया करेंगे, डेली नहीं पर पोछा लगा दिया करेंगे, क्योंकि हमारा भी काम रहता है, एडिटिंग वगैरह, ठीक है, घर का भी काम होता है, इनका भी होता है, तो इस वजह से कहते हैं चलो ठीक है लगा दिया करना। अब डेली लगाने के बाद अब इनको कोई भी मौका नहीं मिला कि ये रूम खाली करेंगे नहीं करेंगे, बहुत किचकिच कर लिया इन लोगों ने। अब इनको लगा ये रूम खाली करेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या कल लास्ट ऑप्शन बोला, इन्होंने ये बोला कि मानक जी एक काम करो, बल्कि कल बहुत तेज आंधी तूफान वगैरह इतना तेज चल रहा था, बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो उन्होंने क्या बोला, मानक जी एक काम करो, हमारी जगह ही नहीं, रूम खाली कर दो। तो रीजन हमने जब पूछा इनसे, तो रीजन इनका ये था रूम खाली करने का कि मैंने तो झाड़ू पोछा कर लिया है। अब ये होता है कि ये 8 बजे चले जाते हैं बाहर, ठीक है, अपने काम से। 7:30 बजे मैं उठती हूँ, 7:30 बजे मैं चाय वाय देके इनको भेज देती हूँ। तो इन्होंने क्या बोला कि मैंने तो झाड़ू पोछा कर लिया है, और अब तुम करोगे झाड़ू पोछा तो धूल मिट्टी नीचे गिराओगे। भाई क्यों गिराएंगे, मैं तो देखो जैसे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो उठाने वाला है मेरे पास, तो मैं उसमें ही कचड़ा भर के मैं फेंक देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। कहते नहीं नहीं, तो मैं ना नीचे गिरा देते हो। लो, रीजन क्या है इनको, रीजन यही है कि इनको खाली करवाना है, रहने ही नहीं देना है। अलग अलग बहाना बना रहे हैं कि तुम सफाई नहीं रखते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते हो, यहाँ तक कि मैं बता देती हूँ आपको, अब ये वीडियो अगर देखते भी हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गलती इनकी है। बात ये है कि बिल्लियां धूप में, इतनी कड़क धूप चल रही है, आप देख लो मौसम इतना खराब है, 45 डिग्री तक चल रहा है गर्मी का, ठीक है? बिल्लियां धूप में छत में रहती हैं, ठीक है, इनको कोई परवाह नहीं है।
ये कहीं भी जाते हैं तो अपने संग कुत्ता लेके जाते हैं। भाई कुत्ते को एसी में रहने की आदत है, कहते हैं हमें कि कुत्ते को एसी में रहने की आदत है। ये जहां भी जाएंगे कुत्ते को साथ लेके जाएंगे। पर ये जो 2 बिल्लियां इन लोगों ने पाल रखी है, वो इन लोगों ने छत में ही छोड़ना है, धूप में ही छोड़ना है, इतनी तड़ती धूप में। ठीक है। वो तो ये होता है कि मैं जैसे ऊपर रहती हूँ ना, मुझे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि भाई कितनी जमीन गर्मी है, कितना क्या है। ठीक है। ये बस खाना, जो बिल्लियों का खाना होता है बिस्किट टाइप का, वो डालने आ जाते हैं, शाम को एक बार देख लें बस। बाकी इनको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। वो तो हम लोग हैं कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमें ना अपने घर के अंदर रख लेते हैं इनको। ठीक है। पर इनका क्या है, इनको बस हमें रूम से खाली करवाना है कि तुम रूम खाली कर दो। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक, इनके ऐसे ऐसे हम लोगों के ऊपर हो गए कि नहीं रूम खाली कर दो, तुम सफाई नहीं रखते हो, तुम ये नहीं रखते हो। भाई उनको मैं बता दूं कि मैं जब अपने घर में साफ सफाई करती हूँ ना, मेरी माँ तक बोलती है कि भाई ये अच्छा रूम साफ करती है। मैं जिस जगह भी, जितने भी जगह रही हूँ, मैं अपने पीजी में भी रही हूँ दिल्ली में, तो भाई वो लोग भी ये बोलते हैं कि भाई ये इतना क्लीन रखती है हर एक चीज, कोई भी इसका कपड़ा इधर उधर नहीं रहता कि हाँ भाई कपड़ा इधर पड़ा है, वो सब इधर पड़ा है। मैं जब अपना घर साफ रखती हूँ ना, एकदम क्लीन रखती हूँ। ये चीज मेरे को सब लोग बोलते हैं, हर एक जगह के लोग बोलते हैं। ठीक है, जहां भी मैं रही हूँ। बट पहला इंसान मुझे ऐसा मिला है जो मुझे इतना रोक टोक कर रहा है हर एक चीज में। पानी थोड़ा सा गिर जाए तो भाई पानी क्यों गिरा रहे हो। एक दिन तो हमें ऐसा भी आया कि जब इन्होंने बोला अंकल ने कि तुम झाड़ू पोछा नहीं लगाते हो, झाड़ू पोछा लगाने के बाद मुझे क्या बोलते हैं, ये देखिए देखिए यहाँ पे मिट्टी हो रखी है। भाई आंधी चल रही है, उस जगह अगर मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ तो मिट्टी आएगी, जरूर आएगी वहां पे। पर इनका क्या है, नहीं 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 तुम झाड़ू पोछा नहीं करते हो। यहाँ तक कि उस दिन मानक जी आए, धूप से आए थे बहुत, मतलब 2-3 बज रहे थे, बहुत कड़क धूप थी। उस दिन आए, मेरी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने झाड़ू पोछा किया सीढ़ियों पे। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, अरे यार तुम है ना सफाई नहीं रखते हो। तो मड़क जी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि अंकल एक काम करते हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं, पानी से धोना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसे तो तुम पानी वेस्ट करोगे। भाई तुम्हें सफाई भी चाहिए, तुम्हें पानी भी नहीं गिराना है, तुम्हारा रोक टोक भी है। भाई इंसान करे तो करे क्या। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस नाम की चीज होती है। अगर ये लोग भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाना इस चीज का। ऐसे किसी को अगर तुम्हें रूम रेंट में देना है तो थोड़ा बहुत तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा। सामने वाला ही सहन नहीं करेगा। माना कि तुम घर दे रहे हो, घर के बदले भाई हम लोग भी पैसे दे रहे हैं, पैसे में रह रहे हैं, फ्री में आप रहने नहीं दे रहे हम लोगों को। हर चीज की भाई ये मत करो, वो मत करो, पानी मत फैलाओ, ये मत करो, भाई करे क्या। भाई मेरे को तो देखो यहाँ से अब जाना ही है। वैसे भी हम लोगों का तो पहले ही, जब इन्होंने रोक टोक की तो पहले ही हम लोगों का प्लान बन गया। मैंने और मानक जी ने पहले ही ऑलरेडी देख लिया था। बाकी अब तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि यहाँ से निकलना है, और हम यहाँ से खाली कर देंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे अच्छी भाई वीडियो वगैरह आपको दिया करेंगे। यहाँ पे तो हम वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। रियलिटी में 1 महीना होगा, 1 महीने जब से यहाँ पे आए हैं हमारी इतनी किस्मत खराब हो गई है, पूछो मत। कुछ भी सही सा नहीं चल रहा है हमारा, इतना गंदा हो गया हम लोगों का यहाँ पे आके। कहते हैं ना, कोई अच्छे काम में अगर कोई पहले दिन ही रुकावट कर दे, वो काम कभी बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बस यही मुझे आपको कहना चाहती हूँ। आप मुझे बताना इसमें गलती किसकी है। ठीक है। बाकी तो आप सपोर्ट करते रहे हमें, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिया करूंगी। फिलहाल मैंने आपको यहाँ का थोड़ा दिखा दिया कि कैसे कैसे लोग भी रहते हैं यहाँ पे। थैंक यू गाइस।